नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री कमल चरण में यह अधमदास का कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, कल हम माता योगमाया और काशी नगरी के बारे में बात कर रहे थे और माता योगमाया दमन लोगों का कैसे विनाश करेंगे उसके बारे में भी बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कहते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उड़ीसा के बारे में कह रहे हैं। भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, क्या बाकी स्टेट्स में कुछ भी नहीं होगा? देखिए, बात ऐसा नहीं। जब भगवान का जन्म इसी उड़ीसा के पावन धरती पर हुआ है तो उनके साथ बहुत सारे भक्तों का जन्म भी इसी उड़ीसा के पावन धरती पर हुआ है। सिर्फ उड़ीसा में नहीं, भारत में और पृथ्वी के हर कोने में करोड़ों संख्या में भक्त लोगों का जन्म हुआ है। सही वक्त आने पर समस्त भक्त, पृथ्वी के हर कोने में जितने भी भक्त लोगों का जन्म हुआ है इसी पावन उड़ीसा के धरती पर आएंगे और भक्त और भगवान का दिव्य मिलन होगा। एक ऐसा दिव्य मिलन जहां प्रेम की मंदाकिनी बहने लगेगी और भक्त लोग वहां डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर की समस्त पाप को धो डालेंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसलिए ज्यादातर भक्तों का जन्म इसी अयोध्या नगरी में हुआ था। उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था, इसलिए ज्यादातर भक्तों का जन्म गोप, वृंदावन और मथुरा में ही हुआ था। इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं। मनुष्य जन्म का सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे भगवान की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आज हम महापुरुष की वही जुगाब्दी गीता से कुछ पंक्तियां लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। बहुत तरिजा देखाई भोग अम्बा जगीव, जोगिनी भक्षिवे दमन बल तहु भाजीव। कल भी इस पंक्ति को हमने समझाया था। जब भारत के अंदर दमन लोगों का प्रवेश होगा और भारत में वो बहुत संख्यक लोगों को हत्या करेंगे, तब माता योगमाया खुद प्रकट होगी और अपनी 764 युग्नियों को धारण करके इन यवन लोगों को विनाश करेगी। नीला चलनाथ गोविंद सेते बेलेर पुण, सही न पारिण भकत गण संगे नेण, नरेंद्र स्नाहान सारिण प्रभु हेबे बाहर, तेरो सुआरंग संगरे चढ़ी अश्व ऊपर। महापुरुष इसमें कहते हैं, जब भक्त लोग कष्ट में होंगे, भगवान इसे देखकर बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे और अपने संग में कुछ भक्तगण को लेकर नीलाचल धाम से निकल जाएंगे। यहाँ बात भगवान श्री कल्की देव की हो रही है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हमेशा नीलाचल धाम में निवास करते हैं, वो साक्षात दारू ब्रह्म को त्याग करके मानव तनु में अपनी लीला खंडगिरी में प्रकाश कर रहे हैं। हमने आपको ये बात पहले भी कह चुके हैं कि ये खंडगिरी कोई साधारण स्थान नहीं है, जहाँ आज भी हजारों संख्या में मुनि ऋषि और साधु संत तपस्या में लीन हैं। आने वाले समय में इन समस्त साधु संतों को लेकर भगवान अपनी दिव्य लीला का विस्तार करेंगे। नरेंद्र स्नाहान सारिण प्रभु हेबे बाहर, तेरो सुआरंग संगरे चढ़ी अश्व ऊपर। महाप्रभु श्री अनंत अपने साथ 13 सुआर सेवक को लेकर एक तालाब के पास जाएंगे जिसका नाम है नरेंद्र सरोवर, और वहां जाकर स्नान विधि खत्म करके अश्व के ऊपर सवार करेंगे। कवि जयदेव अपनी 10 अवतार स्तोत्र में एक पद लिखे हैं, म्लेच्छनि बहनि धने करयसि करवाणम, धूमकेतुमिव किमपि कराळम, केशव धृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ और असुर लोगों का विनाश करने के लिए जब प्रभु कल्कि अवतार धारण करेंगे, तब उनका रूप ऐसा होगा कि वो कुटी शौर्य और धूमकेतु के समान प्रतीयमान होंगे। 10 अवतार में कल्कि अवतार को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली अवतार कहा गया है, और इसी अवतार में भगवान अपने साथ 64 कला को धारण करेंगे और साक्षात महाविष्णु के स्वरूप भगवान की तेज राशि होगी। कालिया बोदारे साधुए लीला खेला करिवे, नाना उपभोगे रहीण प्रभु गुण घोषिवे, भीमसेन प्रभु थिवे जे हंस नाथंक पास, तांक संगे हंस नाथ जे कहु थिवे भविष्य। इसी समय कटक कटी प्रदेश के कालियाबोदा में समस्त साधु संत का एकजुट हो चुका होगा। समस्त साधु संत मिलकर भगवान का परम प्रेममय, आनंदमय और दिव्य मनोरम सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करेंगे। इसी समय द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधर और बलवान भीमसेन भगवान श्री हंसनाथ के पास होंगे और भगवान श्री देवाधिदेव हंसनाथ जी उन्हें भविष्य के बारे में बताते रहेंगे। हमने आपको पहले भी कहा था कि द्वापर युग के समस्त महारथी कलयुग में जन्म ले चुके हैं। सिर्फ भगवान माधव का इंतजार है। जब भगवान माधव एक बार आदेश देंगे, वो समस्त योद्धा शत्रु सैन्य के ऊपर टूट पड़ेंगे।
मालिका में ये बात साफ साफ लिखा गया है, उड़िए भारत युद्ध होइब आदेश देवेटी माधव। अर्थात जब माधव आदेश देंगे तो महाभारत का आधा दिन युद्ध फिर इस कलयुग में होगा। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।